हेलो एवरीवन। आज के हमारे टॉपिक का नाम है बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट सुनीता विलियमसन बुच मिलमोर एक्सटेंडेड मिशन। इस मिशन को अपन एक्सटेंडेड क्यों कह रहे हैं? इसका सीधा सा ये कारण है कि मिशन प्लान किया था 8 दिन के लिए, लेकिन ये एक्सटेंड होके 9 महीने तक का हो गया। कैसे हुआ, क्या इशू आए, और अगर ये 9 महीने तक का हो गया तो फिर क्या रिसर्च हुई वहां पे 9 महीने तक, वो सब कुछ अपन इस वीडियो लेक्चर में आगे जानेंगे। सबसे पहले अपन बेसिक डिटेल के अगर बारे में बात करें तो ये बेसिकली मिशन किस चीज के लिए था। बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट यानी सीएफटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, जिसका मेन पर्पस था स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करना और सर्टिफाई करना, ताकि फ्यूचर में ये रेगुलर एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जा सके। लेकिन इस मिशन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण एस्ट्रोनॉट को एक्सपेक्टेड टाइम से काफी ज्यादा दिन तक स्पेस में रुकना पड़ा। तो ये तो आपको मैंने जस्ट बता दिया इस चीज का। लेकिन अगर एग्जाम परस्पेक्टिव से अपन बात करें तो ये जो सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं कि मिशन का नाम क्या था। तो मिशन का नाम था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। अगर अपन लॉन्च डेट की बात करें तो जून 5 2024 इसकी लॉन्च डेट थी। लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए एटलस वी रॉकेट इसका लॉन्च व्हीकल था। अगर इस लॉन्च साइट की बात करें कि कहाँ पे ये कौन सी साइट थी जहां पे ये लॉन्च हुआ, तो लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 कैप कैनिवल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा में इसकी लॉन्च साइट थी। अगर अपन को स्पेस क्राफ्ट के बारे में पूछे कि उसका क्या नाम था, तो बोइंग CST-100 स्टार लाइनर उसका नाम था। क्रू मेंबर जो वहां पे मिशन करने गए उनका नाम था बैरी बुच मिलमोर एंड सुनीता विलियम्स। तो ये दोनों क्रू मेंबर थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ओरिजिनल ड्यूरेशन जो था वो 8 दिन का था, लेकिन एक्चुअल ड्यूरेशन उसका 9 महीने तक का हो गया। रिटर्न जो हुए है वो 18 मार्च 2025 में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन में। वो गए CST-100 स्टार लाइनर में थे, लेकिन उनको वापस स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन में आना पड़ा, क्योंकि जो CST-100 स्टार लाइनर था उसमें टेक्निकल इश्यूज आ गए। तो वो मिशन उसमें वापस होना पॉसिबल नहीं था। वो टेक्निकल इशू क्या थे वो अपन आगे जानते हैं। तो लैंडिंग साइट अगर अपन बात करें तो ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा थी। और अपन ने ये तो पढ़ लिया है कि भाई रिटर्न तो अर्थ कहाँ पे हुए। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल चैलेंजेस और मिशन एक्सटेंशन के बारे में बढ़ते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले जो इशू आया वो था हीलियम लीक्स का। तो ये जो हीलियम लीक्स का इशू था ये लॉन्च से पहले ही डिटेक्ट हो गया था, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि ये चीज मैनेजेबल है और आगे जाके दिक्कत नहीं देगी। लेकिन वो चीज और आगे जाके बढ़ गई और भी खराब हो गई। तो सबसे पहला इशू हीलियम लीक्स का था। सेकंड जो इशू था वो था थ्रस्टर माल फंक्शनिंग का। थ्रस्टर उसकी डायरेक्शन को मैनेज करता है, तो थ्रस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वही अगर माल फंक्शन करेगा तो बहुत दिक्कत आ गई थी। थर्ड जो इशू आया था वो था सॉफ्टवेयर एंड वाल्स इशू। तो जो सॉफ्टवेयर में था और वाल्स में भी जो इशू आने लग गए थे, तो उनको क्या करना पड़ा कि जो बैरी बुच मिलमोर और सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रुकना पड़ा, और वो जो स्टार लाइनर का CST-100 था उसको रिटर्न आना पड़ा उनके बिना ही। तो अगर ये मिशन जब एक्सटेंड हो गया तो बैरी बुच मिलर और सुनीता विलियम्स एक्सपेडिशन 71 के पार्ट थे, लेकिन वो 9 मंथ का हो गया, इसलिए वो 72 के भी पार्ट बन गए। अब अपन आगे बात करते हैं सुनीता विलियम्स एंड उसके प्रोफाइल और अचीवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले उनके बैकग्राउंड की बात करें तो उनका जन्म 1965 में यूएसए में हुआ था। वो इंडियन हेरिटेज के है, जो कि उनके पापा का नाम था दीपक पांड्या। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो उन्होंने स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बना दिया। holds the record for the most spacewalk time by women 62 hours 6 minutes and over 9 spacewalk। ये डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि भाई उन्होंने कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, सीधा एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से। तो ये आपको याद रखना है कि 62 hours 6 minutes over 9 spacewalk उन्होंने की है सुनीता विलियमसन ने। अगर अपन इनके प्रीवियस मिशंस के बारे में बात करें तो STS-116 एक्सपेडिशन 14 एंड 15 का भी वो पार्ट रह चुकी है। एक्सपेडिशन 32 एंड 33 का भी वो पार्ट रह चुकी है। आगे अगर हम बढ़े तो CFT मिशन रोल पायलट एंड टेस्ट एस्ट्रोनॉट फॉर स्टारलाइनर भी वो रह चुकी है। अब उन्होंने क्या रिसर्च किया अगर उसके बारे में अपन पढ़ते हैं तो है कि माइक्रोग्रेविटी फ्लूइड सिस्टम के बारे में उन्होंने स्टडी किया। बायो न्यूट्रेंट फर्स्ट प्रोजेक्ट में भी उन्होंने काम किया और मेडिकल रिसर्च भी किया, जो कि साइकोलॉजी इन स्पेस, ह्यूमन साइकोलॉजी इन स्पेस में उन्होंने स्टडी किया। टोटल टाइम अगर हम उनके बारे में जाने तो 560 डेज उन्होंने स्पेस में स्पेंड किया। सेकंड एस्ट्रोनॉट की अगर हम बात करें तो उनका नाम है बैरी बुच मिलमोर। उनके भी प्रोफाइल और अचीवमेंट्स के बारे में अपन जान जाते हैं। सबसे पहले कि वो काफी एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट थे, जिन्होंने 8000 फ्लाइट हॉर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास। अगर उनका जन्म की बात करें तो वो यूएसए के ही है, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी बात करें तो December 29, 1962। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उनकी प्रीवियस मिशन की अगर हम बात करें तो STS-129 एक्सपेडिशन 41 एंड 42 का भी वो पार्ट रह चुके हैं। CFT मिशन में भी उनका रोल था। और अगर टोटल टाइम की अगर हम बात करें कि उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया तो वो था 464 डेज। अगर उनके अचीवमेंट्स की अपन बात करें तो कंडक्टेड 4 स्पेस वॉक उन्होंने की।
आगे अपन इस वीडियो में बढ़ते हैं साइंटिफिक एंडोवर ड्यूरिंग एक्सटेंडेड मिशन। तो वहां पे क्या साइंटिफिक एंडोवर्स हुई, मतलब क्या साइंटिफिक रिसर्च हुआ। उन्होंने जब वो एक्सपेडिशन 71 और 72 में पार्ट बन गए, तो वहां पे 9 महीने रुक के उन्होंने जो जो रिसर्च किया उस बारे में अपन जानेंगे। तो ये दोनों ने देखा कि माइक्रोग्रेविटी कैसे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की ग्रोथ और बिहेवियर पर असर डालता है। इससे फ्यूचर के लिए क्लोज लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाने में हेल्प मिलेगी, जैसे मार्स मिशन के लिए प्लांट ग्रोथ स्टडीज। तो बेसिकली ये है कि वो लोग खुद के लिए स्पेस में कैसे खाना बनाएंगे, वो चीज इन्होंने स्टडी की। सेकंड अगर अपन बात करें तो प्लांट ग्रोथ स्टडीज की उन्होंने, जो कि ये सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्यूचर मिशन में एस्ट्रोनॉट को खुद का खाना उगा सके, जैसे मैंने आपको भी बताया। फिर थर्ड अगर उनकी बात करें तो ह्यूमन साइकोलॉजी, खुद के बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट किए मसल एस्ट्रोफी, डेंसिटी लॉस और हार्ट रिलेटेड चेंजेस के बारे में भी। ये डाटा लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट के लिए काउंटर मेजर बनने में काम आएगा। थर्ड अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, न्यू इक्विपमेंट और सिस्टम को टेस्ट किया जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑपरेशन और फ्यूचर लूनर एंड मार्स मिशन के लिए भी यूजफुल होंगे। और उन्होंने स्पेस वॉक्स भी की, जैसे आपको मैंने आगे बताया, जो कि रिकॉर्ड भी बना दिया, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने मिशन के बारे में तो पढ़ लिया है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट स्पेस क्राफ्ट डेवलपमेंट के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये जो ऑपरेशनल ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, ये कुछ ही कंट्रीज के पास है। उन कंट्रीज का क्या क्या नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। जैसे कि ऑपरेशनल ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट एक यूएसए के पास है, एक रशिया के पास है और एक चाइना के पास है। इंडिया का जो गगनयान मिशन है वो भी यही सेम चीज करेगा, लेकिन अपन पहले जान लेते हैं कि यूएसए का जो है वो कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट है, उनके नाम के बारे में जान लेते हैं, अलग अलग कंट्रीज के बारे में, जैसे रशिया का कौन सा है, चाइना का कौन सा है। अगर यूएसए की अपन स्पेसिफिकली बात करें तो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन है, जो कि रिलायबल रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। बोइंग का CST-100 स्टारलाइनर, जो कि इस मिशन में भी था, वो अभी अंडर डेवलप्ड है और फेसिंग चैलेंजेस कर रहा है वो। थर्ड अगर हम बात करें तो रशिया की है, सेकंड कंट्री की अगर हम बात करें तो रशिया है, जिसके स्पेसक्राफ्ट का नाम है सोयूज MS। और अगर थर्ड कंट्री की अपन बात करें तो वो है चाइना, और उसके स्पेसक्राफ्ट का नाम है सेंसहाउ। अगर मैं गलत प्रोनाउंस करता हूँ तो माफी चाहिएगा, आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर अपन बात करें इंडिया के गगनयान मिशन के बारे में, तो डेवलप बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एम टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट क्रूड मिशन बाय 2026। टेस्ट फ्लाइट विद व्योमित्रा ह्यूमनॉइड रोबोट आर अंडरवे। यहाँ पे व्योमित्रा आप अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि सबसे पहले जाएगा गगनयान में बैठ के, जो कि प्लान है 2026 में। और ये सब आप आगे पढ़ लीजिएगा नोट्स में। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि वो लोग अगर 9 महीने के लिए रुके स्पेस में तो क्या क्या इम्पैक्ट आया उनके ह्यूमन साइकोलॉजी में। तो ये बहुत ही खतरनाक इशू हो गया था उनके लिए। अगर इतने टाइम तक बहुत बड़ी बात है वैसे, अगर आप कहीं जा रहे स्पेस में जा रहे हो, आपने सोचा है 8 दिन के लिए और वो 9 मंथ के लिए हो जाएगा, तो आप सोचिए क्या होगा। लेकिन उन्होंने जो पेशेंस रखा है वो काबिले तारीफ है। अब अपन बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, प्रॉब्लम इन लॉन्ग स्पेस मिशन। तो सबसे पहले उनका मसल लॉस हुआ, बोन डेंसिटी लॉस हुआ, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आए, विजन प्रॉब्लम हुआ, रेडिएशन एक्सपोजर हुआ, मेंटल हेल्थ भी चैलेंजेस आए उनको। तो ये सारे इशू हुए उनको स्पेस में 9 महीने गुजारने के बाद। माइक्रोग्रेविटी एस्ट्रोनॉट के शरीर पे बहुत इफेक्ट डालता है, उनका मसल, बोन और आईसाइट तक वीक हो सकता है। तो भाई इतना बहुत ही मुश्किल रहा होगा उनके लिए, और अभी आगे भी बहुत इश्यूज आए हैं, जैसे मैंने आपको भी सब पढ़ा चुका हूँ। अब अगर अपन बात करें बोइंग लीडरशिप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में, तो इसके जो नया CEO है उनका नाम है कैली ऑटबर्ग, जो कि अगस्त 2024 में बने। इनका फ्यूचर प्लान यही है टू सर्टिफाई स्टारलाइनर फॉर ऑपरेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय 2026। यही उनका फ्यूचर प्लान है। अगर अपन की टेकवेज के बारे में बात करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो ये जो पूरा दिया हुआ है ये जिस्ट है पूरा, और इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्ट बन सकते हैं। जैसे कि सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मिशन का नाम क्या था, तो बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो जून 5, 2024। एस्ट्रोनॉट कौन कौन थे, तो सुनीता विलियम्स पायलट और बैरी बुच मिलमॉर कमांडर। स्पेस क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो बोइंग CST-100 स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट था। मिशन ड्यूरेशन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ बहुत बार कि 8 दिन का था, लेकिन वो एक्सटेंड हो गया 286 डेज का हो गया। रिटर्न व्हीकल अगर पूछे तो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन रिटर्न व्हीकल था। अब यहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे स्पेस एक्स के बारे में पढ़ना होगा आपको कि भाई वो कब बना, उसका CEO कौन है। इसरो के बारे में पढ़ना होगा अगर इंडिया रिलेटेड पढ़ना है, और नासा के बारे में पढ़ना होगा कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नासा कब बना। तो ये सारी चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो, क्योंकि ऐसे सवाल भी आ जाएंगे, जरूरी नहीं है मैं जो बता रहा हूँ ये भी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी साथ ही साथ।
और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए अलग एक वीडियो लेक्चर लाऊं तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। नोटेबल अचीवमेंट के बारे में बात करें, ये भी सीधा सवाल आ सकता है कि सुनीता विलियम्स स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, 62 आवर्स 9 स्पेस वॉक्स प्लस उन्होंने की, और रिसर्च भी किया माइक्रो ग्रेविटी फ्लूइड्स और माइक्रोब्स एंड प्लांट्स के बारे में। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बोइंग लीडरशिप की अगर बात करें तो केली ऑर्डबर्ग उसके सीईओ बने अगस्त में। और जो लास्ट लाइन है वो है कि भाई जो इश्यूज आए थे और माल फंक्शनिंग हुआ था, तो ये बेसिकली पूरा जिस्ट है जो अपन ने अभी तक जो पढ़ा है। तो यहाँ से भी सीधे सीधे सवाल आ सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने कुछ चीजें रखी है, वो भी आपको मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी सीधे सीधे सवाल आ सकते हैं। यहाँ पे समझने का जैसे वैसा तो कुछ है नहीं, आपको सब कुछ नोट करते जाना और ये सब याद करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस कौन थे, तो उनका नाम था यूरी गैगेरियन। कंट्री अगर पूछे तो सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए रशिया डाल सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि उस टाइम सोवियत यूनियन था, रशिया नहीं बना था। डेट की अगर हम बात करें तो अप्रैल 12 1961 डेट थी। मिशन का नाम था वोस्टॉक 1। अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट अर्थ वही बने थे, यूरी गैगेरियन। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से सीधा सवाल बन सकता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको नोट करते जाना है। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस की अगर हम बात करें तो नेम था वेलेंटिना, कंट्री वही सोवियत यूनियन। डेट अगर बात करें तो जून 16 1963। मिशन का पूछे तो बोलना है वोस्टॉक 6। अचीवमेंट के बारे में बात करें तो ऑर्बिटेड अर्थ 48 टाइम्स ओवर 3 डेज। थर्ड अपन चलते हैं तो वो दिया हुआ है फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। तो वी ऑल नो फर्स्ट इंडियन इन स्पेस कौन थे, तो उनका नाम था राकेश शर्मा, कंट्री इंडिया। डेट पूछे तो अप्रैल 3 1984। मिशन का नाम पूछे तो ये इंडिया और रशिया का कोलैबोरेटिव मिशन था, जो मिशन का नाम था सोयूज T11। अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो स्पेंड 7 डेज 21 हॉर्स ऑन सैल्यूट 7। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी सीधा सवाल बन सकता है। फर्स्ट अमेरिकन वुमेन की अगर हम बात करें तो उनका नाम था सैली राइड, कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट। डेट अगर पूछे तो जून 18 1983। मिशन जो था उनका नाम था STS-7। अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूएस वुमेन इन स्पेस वही बनी थी जिनका नाम था सैली राइड। अगर अपन अब आगे बढ़ते हैं तो वहां पे दिया हुआ है कि फर्स्ट वुमेन टू वॉक इन स्पेस अगर हम बात करें तो उनका नाम था स्वेतलेना, कंट्री अगर पूछे तो सोवियत यूनियन। डेट अगर पूछे तो जुलाई 25 1984। मिशन का नाम था सोयूज T12। आगे अपन चलते हैं तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन इन स्पेस वी ऑल नो कल्पना चावला, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन इन स्पेस। कंट्री का नाम यूनाइटेड स्टेट, जो कि बॉर्न हुई थी कल्पना चावला इंडिया में। डेट की अगर हम बात करें तो नवंबर 1997। मिशन का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा STS-87। अचीवमेंट की बात करें तो फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन स्पेस। अब आगे बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड के बारे में जो सवाल बन सकता है अभी लेटेस्ट, कि फर्स्ट स्पेस वॉक बाय इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट, तो उनका नाम था सुनीता विलियम्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, दिसंबर 16 2006। जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड उन्होंने अब ब्रेक किया है, उसकी बात नहीं हो रही है। उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, फर्स्ट स्पेस वॉक बाय इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट, तो वो उन्होंने किया था ड्यूरिंग STS 116 में, जो कि डेट था दिसंबर 16 2006। एक्सपेडिशन 14 एंड 15 के वो पार्ट रह चुके थे तब ये हुआ था। और अचीवमेंट की बात करें तो कंडक्टेड मल्टीपल स्पेस वॉक सेटिंग द फीमेल रिकॉर्ड। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स बना देने हैं, और आपको और किस टॉपिक पे इन डिटेल वीडियो चाहिए या नोट चाहिए वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मैंने जो जो बताया है कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया, क्या रिसर्च किया, ये आपको मेरे साथ ही साथ जो वीडियो आपने देखा है उसमें नोट्स बना के चलना है, और वो जो लाइन जैसे दिया हुआ है ना वो पढ़ना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। थैंक यू।